एक ऐसा देश जो अपने आप को बदमाश समझता है, वो अपने दादागिरी से जो है किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेता है। पहले था इराक, जिसपे इल्जाम लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियार है, दुनिया को डराया जाता है और उस पर हमला करता है। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है और अंत में उसे फांसी दे दी जाती है। आज वही पैटर्न वेनेजुएला के साथ दोहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति गलत था, ड्रग्स से जुड़ा हुआ था, मानव अधिकार वो तोड़ता है, ये सब आरोप लगाया जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को विदेशी एजेंसियां द्वारा उसे पकड़ा जाता है, हाथ में हथकड़ी लगाकर एक कैदी की तरह पेश किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि इल्जाम क्या है, सवाल ये है क्या ये दादागिरी यूं ही चलती रहेगी? क्या दुनिया में कोई इतनी औकात नहीं रखता कि इसे रोक सके, या फिर जो ताकतवर है वही कानून है? अगर आज वेनेजुएला है तो कल कौन हो सकता है? अगर कोई देश इतना ताकतवर हो गया कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति पर बस इल्जाम लगाएगी और उनकी सत्ता को हिला दे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर कानून, संविधान, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय नियम आखिर किस काम की? बस ये मुजरा करने के लिए है। वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, इसके उत्तर में जो है कैरिबियन सी और इसकी राजधानी कैराकस। लेकिन असली वजह ये है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार, लगभग 300 अरब बैरल से भी ज्यादा, यानी सऊदी अरबिया से भी ज्यादा ये तेल रखता है। इसीलिए वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक इनाम बन जाता है। मुख्य सवाल है, अगर कोई कहे ये राष्ट्रपति गलत है, ये तानाशाह है, ये मानव अधिकार को तोड़ता है, ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि कोई उस पर सुपर पावर आए, किसी भी देश में घुस जाए और उसकी सत्ता को हिला के रख दे, उसे घर में घुसकर उसे उठा कर ले जाए? अगर ऐसा है तो न्याय नहीं, ये खुली दादागिरी है और इसे आम भाषा में कमीनापंती कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहता है, हर देश संप्रभु है, बिना यूएन की मंजूरी से किसी देश की सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी राष्ट्रपति को जबरन हटा नहीं सकते। सैन्य या गुप्त कार्रवाई गैर कानूनी मानी जाती है। तो फिर सवाल उठता है, अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है? अमेरिका का दावा होता है कि ये किडनैपिंग नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्शन है, ये ड्रग्स और मानव अधिकार का मामला है। लेकिन आलोचकों का कहना है, पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते, फिर देश को कमजोर कर दिया जाता, फिर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है और अंत में गुप्त ऑपरेशन, फिर उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है और सत्ता परिवर्तन होता है। इसी क्रम में यह भी आरोप लगे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाथों में हथकड़ी लगाया गया, एक अपराधी की तरह पेश किया जाता है, यानी इल्जाम वही लगता है, जज वही बनता है, फैसला वही सुनाता है और कार्रवाई भी खुद ही करता है। इसे कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। अब मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये यूएन एजेंसी जो है बनाया गया है, ये कुछ क्यों नहीं करता? देखो, यूएन जो है एक सिक्योरिटी काउंसिल में, जो अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत में से वीटो पावर है। मतलब अगर अमेरिका के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ जाए तो अमेरिका खुद ही उसे रोक देता है। इसलिए यूएन जो है अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और हम लोग चिंतित में आ जाते हैं। क्या ये ड्रग्स की लड़ाई है? अगर सच में ड्रग्स की वजह होती तो सबसे पहले निशाने पर होते मैक्सिको, कोलंबिया, अफगानिस्तान। यहाँ से ड्रग्स सबसे ज्यादा सप्लाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मैक्सिको पड़ोसी है, ट्रेड, बॉर्डर और माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है। वहां दादागिरी की कीमत बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए निशाने पे बनते हैं कभी इराक, लीबिया, वेनेजुएला। तीनों में एक बात तो समान है, वो है तेल। जब सद्दाम हुसैन का टाइम था तो उस समय कहा गया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हमला हुआ, सद्दाम पकड़ा गया, फांसी दे दी जाती है। लेकिन आज तक सवाल यह है, क्या वो हथियार मिले? अभी तक नहीं मिला। किसी ने वो हथियार नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसे फांसी मिल जाती है इसके नाम। लेकिन तेल पर नियंत्रण हुआ, उसका देश तबाह हो गया। इल्जाम कुछ भी हो, मकसद वही रहा है। तो अभी लड़ाई रूस और यूक्रेन के साथ। क्या रूस चाहे तो यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति, उसको जो है किडनैप नहीं कर सकता? मतलब उसे जो है बंदी नहीं बनाया जा सकता?
फर्क बस इतना है दोस्तों, रसिया पर दुनिया खुलकर बोल देता है, अमेरिका पर दुनिया अक्सर चुप रहती है, क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबल मीडिया नैरेटिव को वो कंट्रोल करता है, इसलिए जो है नहीं कोई कुछ कर पाता है। ये ड्रग्स की लड़ाई नहीं थी, ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये संसाधनों, सत्ता और प्रभुता की लड़ाई है। जब तक ताकत कुछ देशों के पास रहेगी और कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, आज वेनेजुला के साथ है, कल और कोई होगा, इस तरीके से होता ही रहेगा। दुनिया में जिसके पास ताकत रहा है वही राज किया है, और आज आपके सामने सबसे बड़ा सबूत